साथियों, ब्लूटूथ स्पीकर। अब जैसे यहाँ पर ये KDM का स्पीकर है और इसमें क्या है, ये काफ़ी समय से पुराना हुआ है और रखा हुआ है। अभी ख़राब हो गया था तो इसको रख दिया गया था, ये काम नहीं कर रहा है। अब इस तरीके से जो पुराने स्पीकर रखे हैं उनको कैसे ठीक किया जाए। तो साथियों, इस तरीके से कोई भी स्पीकर हो, हालांकि ये इस तरीके से KDM का है और आपके पास हो सकता है अदर कोई ब्रांड कंपनी का हो और साइज भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो हम मेथड बता रहे हैं वो सभी स्पीकरों के लिए यही मेथड है। तो यहाँ पर क्या है, ये तो ना तो ये चार्ज कर रहा है और ना ही ऑन हो रहा है, क्योंकि काफ़ी समय से रखा हुआ है ना, और देखने में भी पुराना लग रहा है। तो इसको दोस्तों नया बनाते हैं। कैसे? इसकी धुलाई सुलाई सब और साफ सफाई और इसकी जो रिपेयरिंग है, ट्रीटमेंट, मरम्मत, सब कुछ कंप्लीट करके इसको नया बनाते हैं। कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको में एक तो ये पेज नहीं दिखाई देते हैं, कहाँ पर क्या पेज है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देखिए, ये पहले इसको खोलेंगे। ये ऊपर का जो ढक्कन है इसमें कलर अलग अलग दिख रहा है, तो सीधी सी बात है इसका जो जॉइंट है वो यहीं से होगा। तो इस तरीके से इसका जो ढक्कन है वो पूरा पहले बाहर निकालेंगे आसानी से। इसमें हम ये आप चाहे तो पेचकस से निकाल सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है, प्लास्टिक से प्लास्टिक को खींचेंगे तो डैमेज नहीं होगा, कोई स्क्रैच नहीं आएगा इस वजह से। ये देखिए जैसे निकला तो ये चार जो छेद हैं वो दिख गए हैं, और प्लस में इसके जो सपोर्ट में दो पेच लगे हैं वो भी दिख गए हैं। यही गोलमाल है भाई, ये देखो ढक्कन से छिपे थे इसके पेच, है ना। तो सबसे पहले ये दोनों पेच जो प्लेट के आसपास खसे हैं इनको अलग कर लेते हैं। तो ये कर लिए। उसके बाद में ये देखिए आराम से ये बटन निकाल कर और ये प्लेट को भी आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अब ये चारों पेच हैं इनको फटाफट बाहर निकाल लेते हैं। ये चारों पेचों को हमने वीडियो को स्किप करके निकाल दिया है। अब इसका जो ढक्कन है ऐसे तो खुलेगा नहीं, ये देखिए। तो पहले क्या करेंगे, ये प्लेट को बाहर निकाल लेते हैं। प्लेट में सभी प्लेट में दो कनेक्टर लगे होते हैं, एक होता है बैटरी का कनेक्टर और दूसरा होता है स्पीकर का कनेक्टर। हल्के से देखेंगे जिसमें थोड़ा सा मोटी डोरी होगी वो बैटरी के कनेक्टर रहेंगे, है ना। और उसमें प्लेट में लिखा भी रहता है B+ B-। ये देखिए इस तरीके से अब ये दोनों हैं। अब यहाँ पर ये देखिए ये ढक्कन हटाना है, तो इस तरीके से आप लगाइए पेच, क्योंकि इसके जो पेच थे वो तो खींचे गए हैं, ढक्कन आराम से निकल आएगा। ये देखिए ढक्कन के साथ में ये स्पीकर लगा हुआ है और कुछ इस तरीके से ये स्पीकर भी बाहर निकल आया। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं दोस्तों, स्पीकर की कंडीशन, अंदर की जो कंडीशन है वो बढ़िया है, लेकिन जो बाहर की कंडीशन है वो काफ़ी पुरानी हो गई है ना। अब बाहर की जो कंडीशन पुरानी हो गई है उसको नया करते हैं। अभी देखिए कचरा सब लगा हुआ है, जमा हुआ है इसमें, और ये देखिए सब पूरा गड़बड़ है, तो हम इसको साफ कर लेते हैं। अब साफ इसको ऐसा करना है कि इसके जो स्पीकर है उसमें भी पानी नहीं जाना चाहिए, और ये जो उसमें धूल मिट्टी ये जमी हुई है ये भी साफ़ हो जाने चाहिए। सिंपल है, हल्का सा कपड़ा गीला हमने जैसे किया आपको दिखाया वीडियो में, इसी तरीके से गीला कपड़ा पहले कर लेना और चारों तरफ बढ़िया से फेर देना है, कुछ इस तरीके से। देखिए इससे क्या होगा, स्पीकर के अंदर पानी भी नहीं जाएगा और ऊपर जो डस्ट है और जो इसमें कचरा जमा हुआ है वो भी बढ़िया से साफ़ हो जाएगा। हम ये देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं ताकि आप सावधानी पूर्वक इस तरीके से साफ करें। उसके बाद ब्रश चला दें, जो इसमें अंदर से फंसा कचरा है वो भी बाहर निकल जाएगा, है ना। ये हम इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो वही आप सेफ रहेगा। ऊपर का ढक्कन है पूरा अलग हो गया, बोर देंगे पानी में, साबुन लगा कर बढ़िया से फिट करके साफ करके चमक गया। ये देखिए बटन भी बढ़िया से साफ हो गई। इसकी क्या है, इसकी हम बैटरी को निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर बैटरी में अगर पानी गया तो बैटरी खराब, इसलिए बैटरी से कोई भी रिस्क नहीं उठाना, बैटरी को बाहर ही निकाल लेते हैं। ये चिपकी जरूर है, बाद में डबल टैप से इसको भी चिपका देंगे। तो बैटरी हमने अलग कर ली। अब इसको आराम से डुबा डुबा कर अच्छे से नहलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, पहले तो ये है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम अब साबुन लगा देंगे ऊपर से बढ़िया से। ये देखिए कुछ इस तरीके से। हाँ, ये जो ब्रश है ये हालांकि ये पत्ती वाला ब्रश है, इसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से दबाव नहीं करना है क्योंकि इसमें स्क्रैच आ जाएंगे। हल्का हल्का ऐसा करना कि ये साबुन हो जाए और ऊपर का जो कचरा है वही निकले, क्योंकि ये अगर तार अगर वाला ब्रश अगर ज़्यादा लगड़ोगे तो पूरा बेकार हो जाएगा, ये ध्यान रखना है बिल्कुल। अगर आपसे नहीं बने तो आप कोई दूसरा ब्रश ले लीजिए प्लास्टिक का, ये तार वाला आप ना लीजिएगा, अगर बन जाए तो बढ़िया है, बेस्ट है। देखिए इस तरीके से ब्रश से भी आप कर सकते हैं साफ।
तो यहाँ पर दोस्तों इसको नभवा दिया। अब इसमें धूप को भी दिखा देते हैं। ये यहाँ पर इसमें धूप में थोड़ी देर रख देते हैं, सभी पार्ट्स बढ़िया कंप्लीट हो गए धूप से। अब इसके बाद में इसका स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसे ये काफ़ी समय से रखा हुआ है, तो इसकी जो बैटरी है, जेट सी बात है, ये पूरी तरीके से डिस्चार्ज होगी और हो भी सकता है ये बैटरी भी खराब हो। लेकिन हम यहाँ पर इसको पहले क्या करेंगे, ये देखिए टेस्ट ये बिल्कुल डिम है, मतलब जीरो ही है। अब इसको हम पहले चार्ज करेंगे। सिंपल है दोस्तों, इसके जो बहुत से लोग हैं बैटरी के वायर काट देते हैं, आप ऐसी गलती मत करिएगा। बैटरी के जो वायर हैं उसको मत काटिएगा। ये देखिए इस तरीके से जो पतले वायर होते हैं एलईडी बल्ब के या तार आर कुछ भी होते हैं, हालांकि हमारे पास एक जो है वो क्लिप रखी हुई है इस तरीके से, इसको हम यहाँ पर ये फंसा देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपल सा जो कोई भी रेजिस्टेंस या एलईडी या कोई भी वैसे तार हो, इसको आप फंसा के और इस तरीके से चार्जिंग पिन इसमें लगा सकते हैं। डोरी को मत काटिएगा, उससे क्या है बैटरी बेकार तो वैसी भी है और फिर बेकार वैसी भी हो जाती है, वो सब टैप ऐप का लफड़ा बेकार रहता है। इसमें ये ध्यान रखिए माइनस प्लस का देखिएगा जरूर, जो ब्लैक वाला भाग होता है वो माइनस का होता है, रेड वाला भाग होता है वो प्लस का होता है। और इस तरीके से बैटरी को लगा दीजिए। यहाँ पर ये देखिए चार्जर कुछ इस प्रकार से है, अभी मतलब चार्ज कर रहा है तो ये ब्लिंकिंग कर रहा है। अगर ये फुल चार्ज हो जाएगी तो फिर फुल एलईडी सफ़ेद जलने लगेगी चार्जर की, या फिर कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो जलने लगेगी। ये देखिए जैसे अभी हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है तो जल रही है, और अभी कनेक्ट कर दिया तो ये चार्ज कर रही है ना। अलग अलग चार्जर होते हैं, सबका इंडिकेटर अलग अलग है। तो यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ पर अगर प्लेट को देखेंगे तो ये पूरा बढ़िया फ्रेश दिख रही है। ये देखिए ऐसा लग रहा है नई प्लेट है। बड़े ध्यान से देखेंगे सारे कंपोनेंट अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर अच्छे कहने का मतलब इसमें कोई जंग नहीं है, कोई कार्बन नहीं, कोई जंग नहीं, प्लेट बढ़िया फ्रेश है। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसकी जो चार्जिंग पोर्ट है, ये देखिए चार्जिंग पोर्ट है, इसके जो प्रिंट है वो उखड़े हुए हैं। और मुझे लगता है दोस्तों ये जो बॉक्स है, स्पीकर है, इसको पुराना मतलब होने का कारण भी यही होगा कि इसकी जो चार्जिंग पोर्ट है वो उखड़ गई और चार्ज नहीं किया तो लोगों ने उसको रख दिया है ना। अब ये चार्ज नहीं होगा तो कैसे काम करेगा, तो इस वजह से ये रख दिया गया। लेकिन आज हम इसको रिपेयर कर रहे हैं, सुधार रहे हैं, देख रहे हैं कि इसमें कहाँ कहाँ कमी है। तो हम इसमें ये जो बैटरी हमारी जो चार्ज है इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं स्पीकर लगा के, और फिर इसी के साथ में बैटरी का जो कनेक्ट है बैटरी को भी कनेक्ट कर देते हैं। ये जब स्पीकर और बैटरी दोनों कनेक्ट होते हैं तो अब इसको ऑन करके देखते हैं। Welcome to KPM Music World. Bluetooth device is ready to connect. तो यहाँ पर दोस्तों अगर सप्लाई की बात करें तो सप्लाई ओके है, और ये जो स्पीकर है वो भी बढ़िया से कंप्लीट है। अब यहाँ पर एक ही दिक्कत है, जो इसका जो प्लेट है उसमें जो चार्जिंग पोर्ट है वो उखड़ा हुआ देखा हुआ है, और देखते हैं प्लेट में क्या कमी है। यहाँ जो बैटरी है, बैटरी काफ़ी समय से डिस्चार्ज थी, उसको चार्ज कर लिया है। अब देखते हैं इसको फुल चार्ज करने पे ये कितना बैकअप देती है, क्या है, ये तो चार्ज करने पे ही पता चलेगा, जब उपयोग करेंगे तभी पता चलेगा। यहाँ पे इसका जो टैप था वो ख़राब हो गया था, तो यहाँ पर हम डबल टैप का यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी डबल टैप ही लगा था। तो ये टैप देखिए, इसको इस तरीके से लगा देंगे और जो जहाँ पे फिक्स थी बैटरी वहीं पे दोबारा से फिक्स हो जाएगी इस तरीके से। ये ऊपर की लेथ है, इसको कागज़ हटा देंगे ऊपर का, तो ये चिपकने के काम आएगी इस तरीके से। तो ये बैटरी इतनी हो गई है कि ये अब इसमें कनेक्ट हो जाएगी, मतलब ये डीप में जो थी वो बाहर निकल रही, हमने चार्ज कर दिया था चार्जर से अलग से इस तरीके से, क्योंकि अगर वैसे चार्जिंग करते तो सीधा नहीं होता। अब थोड़ा हो गई, अब हो जाएगी चार्ज। जैसे इन्वर्टर का सिस्टम नहीं होता, जो बैटरी होती है वो डीप में चली जाती है, फिर उसको दोबारा से ठीक करना होता है इस तरीके। तो ये देखिए इस तरीके से हम जो बैटरी पहले फंसी थी वैसे ही फंसा देंगे। बैटरी को थोड़ा सा सही से सेट करना होगा, नहीं तो जो प्लेट हम कसेंगे वो प्लेट फिर फिट नहीं आएगी, इसलिए फिट प्लेट जाने के लिए बैटरी ठीक होनी चाहिए। चलिए, अब ये जो प्लेट थी इसमें जो चार्जिंग पोर्ट जो हमें उखड़ा हुआ दिख रहा था उसको रिपेयर करते हैं और फिर देखते हैं और क्या कमी है। पहले तो इसका जो चार्जिंग पोर्ट है इसको रिप्लेस कर लेते हैं। सिंपल है दोस्तों, इसको चेंज करना बहुत ही सरल है। बस आपके पास एक सोल्डिंग आयरन होनी चाहिए। अगर आपके पास सोल्डिंग फ्लेक्स जो पेस्ट है वो है अगर, तो वो लगा दीजिए, और हमारे पास जैसे ये लिक्विड में है तो हम यहाँ पर लिक्विड का उपयोग कर लेते हैं। और सोल्डिंग मशीन की बात करें तो ये हमारे पास 60 वाट की सोल्डिंग आयरन मशीन है,
और इस तरीके से आप भी एक सोल्डरिंग आयरन ले लीजिएगा, थोड़ा बहुत अगर इलेक्ट्रॉनिक में आपका इंटरेस्ट है तो बढ़िया से काम आएगी। तो ये देखिए बड़े आसानी से हमको ये जो है इसको निकालना है। इसको जो प्रिंट पहले से ही उखड़ गए हैं, फिर भी थोड़ा और सावधानी रखेंगे, आराम से निकले। थोड़ा सा हीट जैसे करेंगे फिर आसानी से निकल आएगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ये प्लेट तो हमने बाहर निकाल दी है, इसकी जो जैक था उसको बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, चेक करेंगे इसका जो प्रिंट उखड़ा हुआ है तो इसमें डायरेक्ट हमको वायर सप्लाई करनी होगी। तो ये देख लेते कहाँ से कौन सा इसका कनेक्ट है। डायरेक्ट इसमें जो वायर है वो डायरेक्ट लगाना पड़ेगा इसका बाईपास करके, क्योंकि इसकी जो प्रिंट है वो उखड़ गए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक वायर ये मिला, 2 वायर इसमें देख लीजिए, एक माइनस एक प्लस। और वैसे अगर चार्जिंग पोर्ट की बात करें तो उसमें 5 पिनें रहती हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल 2 ही वायर देखेंगे जो माइनस और प्लस का है, ताकि हमारी यहाँ पर बैटरी जो है वो चार्ज होती रहे। अब मोबाइल वाला जो सिस्टम होता है उसमें अलग होता है, उसमें काफ़ी चार्जिंग के फंक्शन भी होते हैं, वो बताता है ना, डाटा केबल के माध्यम से उसमें फाइल भी ट्रांसफ़र करनी होती है। इसमें हमें कोई ट्रांसफ़र और कुछ ज़रूरत नहीं है, केवल चार्जिंग पिन की है, वो भी माइनस प्लस की, कि बैटरी चार्ज करता रहे। तो इसमें जैसे ये 2 हमने देख लेना, माइनस और प्लस, बस उसी जगह पे हम इसकी एक जो कनेक्टर है वो लगाएंगे। और इसमें जो शोल्डर है इसको साफ कर लेते हैं बढ़िया से, ताकि जो हम कनेक्टर फिट करेंगे वो बढ़िया से फिट आ जाए। ये देखिए ये जो कॉपर का ये लेंथ है, इसी में थोड़ा सा हम सोल्डरिंग लगाते हैं तो ये रिमूव कर लेता है, मतलब अपनी तरफ जो सोल्डरिंग पेस्ट होता है उसको खींच लेता है, अपनी ओर चिपका लेता है कॉपर का, इसलिए इसको क्लीनिंग करते हैं। तो इस तरीके से सोल्डर रिमूवर होता है। तो यहाँ पर सोल्डर रिमूवर की सहायता से बढ़िया से इसको क्लीन कर लेते हैं, और जो थोड़ा बहुत छेद रह जाए तो उसको चिमटी से इस तरीके से इसको साफ कर लेते हैं, बढ़िया फिनिश कर लेते हैं। अब उसके बाद हमको जो पिन लगानी है उसको हम चेक करेंगे। यहाँ पर पहले खाली ऐसी सेट करके देखेंगे इसके जो पिन है वो ठीक आ रहे नहीं आ रहे। अगर थोड़ा बहुत दाएं बाएं भग रहे हो तो ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा उसको एडजस्ट करके फिक्स ला सकते हैं। ये देखिए अब जैसे हमने थोड़ा बहुत दबाव कर दिया है तो ये बढ़िया से फिक्स आ गए हैं। ये जब सेट हो जाए अब इसके बाद एक और बार चेक कर लेते हैं कहाँ से हमारा माइनस था कहाँ से प्लस था। 2 साइड हैं, एक माइनस एक प्लस, इसको चेक कर लेते हैं डायरेक्ट में, जिसे हमें जो वायर से बाईपास करना है उसके लिए। ये देखिए ये जो टुकड़ा है यहाँ पर ये यहाँ से ये लिंक है इसमें कुछ इस तरीके से, और दूसरा वाला ये यहाँ से हम इसको डायरेक्ट बाईपास कर सकते हैं। और ये हम देख रहे हैं कि जो पिन लगाएंगे इसके जो पीछे भाग है थोड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे ऊपर की साइड में मोड़ देंगे, जिससे हमारा जो कनेक्शन वायर का है वो भी हो जाएगा और इसको मोड़ने से ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो पतला वायर है हम इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये चार्जिंग पिन है, थोड़ा सा पावर होता है, इसलिए हम इसमें मोटा वायर यूज करेंगे। ये वाला जो डोरी का टुकड़ा है हालांकि बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है और हल्का मीडियम साइज है, मतलब ये बेस्ट है, जो चार्जिंग पिन के लिए है वो बेस्ट है। वो ज़्यादा पतला हो जाता है इस वजह से इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा सोल्डरिंग फ्लेक्स दोनों साइड में लगाएंगे, ताकि इससे क्या होगा फिनिशिंग बढ़िया होगी और जो सोल्डर करेंगे वो मजबूती के साथ में हो जाएगा। और थोड़ा सावधानी पूर्वक करेंगे दोस्तों इसके कनेक्शन, क्योंकि ये जो प्लेट है इसमें बहुत बारीकी से डायोड और रेजिस्टेंस लगे रहते हैं और कैपेसिटर भी लगे रहते हैं, बहुत छोटे छोटे रहते हैं। तो यहाँ पर सावधानी बहुत बरतनी है। जरा भी आपका जो सोल्डरिंग आयरन है अगर तिरछी हो गई तुरंत वो डैमेज हो जाएंगे, फिर और आपकी जो प्लेट है वो लेथन हो जाएगा, है ना। इसको सावधानी पूर्वक बहुत ही आराम से करेंगे, होले होले करेंगे, धीरे धीरे। तो यहाँ पर हम इसको फंसा के देख लेते हैं, बढ़िया से फंस रहा है और इसके जो एक्स्ट्रा वायर थे वो हमने मोड़ दिए हैं बाहर पीछे साइड में। अब इसको फिट कर लेते हैं। एक बार पूरे पार्ट्स को बढ़िया से, एक जो क्लीनर होता है, जो हमारे पास ये मोबाइल क्लीनर है स्पेशल है, अब इससे हम एक बार साफ कर लेंगे। जो थोड़ा बहुत जो इसमें डायोड है और जो कैपेसिटर रेजिस्टेंस लगे हैं इसमें जो कचरा होगा वो बढ़िया से क्लीन हो जाएगा। ये देखिए बढ़िया से फिनिशिंग कर लेते हैं इसको, और ब्रश से बढ़िया साफ कर लिया है। और यहाँ पर जो थोड़ा बहुत बटन में भी जंग कार्बन लगा होगा वो भी साफ हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए बढ़िया से।
अब इसके बाद में इसमें सोल्डरिंग पेस्ट है, तो सोल्डरिंग पेस्ट लगा लीजिए। हमारे पास ये लिक्विड वाला है तो हम लिक्विड वाला लगा लेते हैं। इसको जहाँ पे जो पिन सेट होगा वहाँ पर लगा लेते हैं, और जहाँ हमको सोल्डरिंग करनी है बाईपास उसमें लगा लेते हैं हल्का हल्का सा, और उसके बाद में ये कनेक्शन कर लेते हैं। जैसे पहले भी बताया, इसकी जब सोल्डरिंग करेंगे वायर की तो बड़े ही हाथ को साथ के करनी होगी, ताकि जो कैपेसिटर लगा है वो डैमेज ना हो। कुछ इस तरीके से, और ज़्यादा देर रखना भी नहीं सोल्डरिंग आयरन को उस स्थान पर, थोड़ा सा लगाएंगे झटका और तुरंत सोल्डरिंग हो जाएगी। अब ये देखिए, अभी इसमें लगा दिया, उसके बाद फिर पिनियम लगा देते हैं माइनस प्लस को देखते हुए। आप जो चार्जर है उसको माइनस प्लस चेक करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है, आप कोई दिमाग लगाइए, सीधे आप पिन लगाइए चार्जर में, और एक कोई जो एलईडी होती है उसको लगाकर आप चेक कर लीजिए। जो वहाँ पर जले वही माइनस प्लस को आप देख लीजिए। एलईडी में माइनस प्लस स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अंदर वाला भाग जो छोटा होता है वो प्लस का होता है, बड़ा भाग होता है वो माइनस का होता है, जो एलईडी बल्ब में होता है। उसी प्रकार से आप इसको चेक कर सकते हैं। और ये देखिए, नीचे चिमटी लगा दीजिए इस, और ऊपर से थोड़ा सा हम सोल्डरिंग करेंगे, तो इससे क्या है, जो हमारी जो चार्जिंग पोर्ट है वो बढ़िया से अपनी जगह पर सेट हो जाएगा। और ये बढ़िया से सेट हो जाएगा तो दोबारा से हमारे जो सोल्डरिंग है, जैसे ये इसमें प्रिंट उखड़ने की शिकायत आई थी, तो वो नहीं होगी, क्योंकि ये अपनी जगह बढ़िया से फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको बढ़िया से फिट करेंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो चार्जिंग पिन है, 2 वायरों से हमने इसको माइनस प्लस को उठाकर बाईपास करके इसको कंप्लीट किया है। इस तरीके से सेट कर देंगे ताकि ये दोबारा जब हम इसको फिट करेंगे तो वायर जो है वो अड़े नहीं, और अड़ेंगे नहीं तो डैमेज नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। ये देखिए, हल्का हल्का सा साफ कर देंगे और हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसे इसमें बैटरी कनेक्टर नहीं है तो ये देखिए चार्जिंग भी नहीं बता रहा है। और अब हम इसको बैटरी को पहले कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर चार्जिंग पिन को लगाकर चेक करते हैं। बैटरी कनेक्टर वैसे भी बताया था, जो मोटा वाला वायर है वो बैटरी का रहेगा। और यहाँ से भी देख सकते हैं जो रेड वाला है बैटरी, ये देखिए जैसे बैटरी इसको कनेक्ट किया तो इंडिकेटर भी जलने लगा। अब इसको हटा देंगे और इसको फिट करके फिर लगाते हैं, और एक बार देख लेते हैं कहीं कोई कंपोनेंट गड़बड़ तो नहीं है। बाकी सब ओके है। अब इसको फिट कर लेते हैं। फिट करना बहुत ही सरल है, जैसे हमने इसको खोला था वैसे इसको फिट करेंगे, लेकिन फिर भी सावधानी पूर्वक देखेंगे। और फिट करते समय बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जो हम फिट करेंगे तो कोई भी वायर डैमेज नहीं होनी चाहिए, मतलब दबना नहीं चाहिए। ये देखिए, जैसे ये स्पीकर का वायर है सफ़ेद वाला है, और इसके जो डोरी है वो थोड़ी सी पतली है, और बैटरी वाला कनेक्टर रेड है, और थोड़ी सी जो मोटी डोरी है वो पहचान हो जाती है इसमें। ये देखिए, इस तरीके से दोनों को फिट कर दिया, और पूरा अच्छे से सेट करिए, क्योंकि कम ज़्यादा होगा तो स्पार्किंग होगी। और उसके बाद में जैसे इसको हमने खोला था ठीक वैसे इसको खांचे में लगाकर फिक्स करेंगे। यहीं पर दोस्तों लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि खांचा अगर सही से मेंटेन नहीं हुआ तो प्लेट जो है सही से फिट नहीं हो पाएगी, और सही से फिट नहीं हो पाएगी तो इसमें जो बटन है वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर जब खांचा में लगाएं, ऐसा नहीं कि ये वाला खांचा अलग है, और जट सी बात है, जैसे स्पीकर होता है वैसे उसी तरीके से उसके खांचे होते हैं। लेकिन जब इसको प्लेट को फिट करें तो बटन को चेक करते हुए फिट करें कि हमारी जो प्लेट है वो उसके बाद बटन काम कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं, और बटन को देखते हुए प्लेट को फिट करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आसानी से फिट हो जाएगा। देखिए, बैटरी जो है वो अपनी जगह बढ़िया से फिट है, लेकिन क्या है कि बैटरी हल्की सी फूली हुई है, मतलब इसकी जो बैकअप क्षमता है वो कम हो गई है। लेकिन आप इसको क्या करेंगे, चार्जिंग में लगाकर ही इसको उपयोग कर सकते हैं, और कुछ समय के लिए बैटरी काम करेगी। अभी हम आपको वो भी करके दिखाते हैं। यहाँ पर पहले हम इसको फिट कर लेंगे और देखेंगे बार बार कोई डोरी तो आपस में नहीं डैमेज हो रही है, दबेगी तो नहीं, तो ओके होगा। तो थोड़ा सा प्रेस कर देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद इसमें जो 4 पैच होते हैं उन चारों पैचों को कसेंगे, और ये जो प्लेट से 2 पैच हमने खींचे थे उनको भी कस देंगे। ये देखिए, इन पैचों को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं करना, आराम से करना है, ताकि जो प्लास्टिक है वो डैमेज ना हो। ये देखिए, बढ़िया से बटन जो है वो भी बढ़िया काम कर रही है। मतलब अभी हम इसमें कोई चार्जिंग पिन नहीं लगाए हैं, और बैटरी है, मतलब बैटरी में अभी कुछ दम है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे लेकिन हल्का फुल्का भी है, काम चलेगा।
ये देखिए चार्जिंग पिन भी बढ़िया से काम कर रही है। अब इसके जो पेंच है फटाफट इसको कस लेते हैं, टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये दोस्तों सभी जो पेंच हैं वो बढ़िया से टाइट हो गए हैं। थोड़ा मैं वीडियो को स्किप कर दिया था। अब इसके बाद जो ऊपर वाला ढक्कन है इसको सेट कर लेते हैं इस तरीके से, सिंपल है। अब ये यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये जो पुराना बॉक्स था अब आपको नया बॉक्स दिख रहा है। बढ़िया से इसकी धुलाई सुपाई बढ़िया साफ सफाई हो गई है। चारों तरफ से इसको इस तरीके से फिट कर देंगे, सेट हो जाएगा ये बढ़िया से। और अब आप इसको बजाकर चेक कर सकते हैं, पूरा हर चीज़ हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। अभी जैसे हम ये चार्जिंग पिन लगाकर भी देख रहे हैं। चार्ज कर रहा है, ऑन ऑफ भी कर रहे हैं। ये देखिए सब चीज़ें आप प्रैक्टिकल देख लीजिए अब। Welcome to KDM Music World. Bluetooth device is ready to connect. The Bluetooth device is connected successfully. Welcome to KDM Music World. The Bluetooth device is connected successfully.